बिजली कभी अंडों पर बैठी हुई थी। वो बादल कभी से कहती है, बादल जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, जाओ और कुछ पैसे कमा कर लाओ। जब देखो सोए ही रहते हो। चाहता हूँ, तुमसे मेरा सोना बर्दाश्त ही नहीं होता। फिर बादल कौवा अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। बादल कौवा बहुत आलसी था। उसे तो सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। वो अपना कुल्हाड़ा एक साइड पर रखता है और सो जाता है। सुबह से शाम हो जाती है जब बादल कौवे की आंख खुलती है। भूख से मर रहा हूँ, शाम हो गई है, अब मैं क्या करूँ? बादल कौवा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे मीरा बकरी घास खाती हुई दिखाई देती है। वो जल्दी से मीरा बकरी के पास जाता है। बकरी बकरी, मैं बहुत गरीब हूँ और भूखा हूँ। मेरे माता पिता भी नहीं है। प्लीज मुझे अपना दूध दे दो। कौवे, चुप कर जाओ। अगर तुम ऐसे रोओगे तो मैं भी रोने लगूंगी। तुम मेरा दूध पीकर अपना पेट भर लो। ये बात सुनकर बादल कौवा बहुत खुश होता है और वो जल्दी से बकरी का दूध पीने लगता है। वो पेट भरकर दूध पीता है। भर गया, मेरा पेट तो भर गया। फिर बादल कौवा अपने घर लौट जाता है। बादल जी, सुबह से गए हो, कुछ खाने को लाए हो क्या? क्या बताऊं बिजली, तुम्हें तो पता है मैं दूसरे पक्षियों को मुसीबत में नहीं देख सकता। बेचारी एक बूढ़ी फाख्ता पेड़ से गिर गई थी। पूरे जंगल के किसी भी पक्षी ने उसकी मदद नहीं की। मैं ही उसकी मदद करने को चला गया, इसलिए जंगल में आज कोई भी काम नहीं कर पाया। निखट्टू कहीं के, मैं भूख से मर जाऊंगी, मेरी मदद ना करना। बस तुम दूसरों की मदद ही करते रहना। बादल कौवे का पेट तो भरा हुआ था। वो आराम से सो जाता है, जबकि बिजली कौवे को तो भूख से नींद नहीं आ रही थी। अगली सुबह बादल कौवा फिर से अपना कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। आज पहले फिर से मीरा बकरी का दूध पी लेता हूँ, बाद में काम करूँगा। ऐसे कहते हुए बादल कौवा फिर से रोते हुए मीरा बकरी के पास जाता है। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं है, कल से भूखा हूँ। बकरी, प्यारी बकरी, मुझे थोड़ा सा दूध दे दो। कौवे, मेहनत से कमाना सीखो। आज मेरा दूध पी लो, कर कर अपना काम करना। ठीक है, सुंदर सुंदर बकरी। फिर बादल कौवा जल्दी से बकरी का दूध पी लेता है और घने पेड़ की छांव के नीचे जाकर सो जाता है। शाम के बाद जब बादल कौवा घर जाता है तो बिजली कौवे को बहुत गुस्सा आता है। अपना पेट तो किसी न किसी तरह भर लेते होगे और मुझे भूख से मार रहे हो। तुम्हारी कसम बिजली, मैं भी सुबह से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। तुम्हें तो पता है मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकता। आज वो छोटा कबूतर नदी में गिर गया था, बस उसी को बचाया मैंने। बादल कौवा आज फिर अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। अगली सुबह बादल कौवा फिर से जंगल चला जाता है। ये तो मुझे भूखा मार देगा, आज मैं खुद ही जाकर भोजन लेकर आती हूँ। फिर बिजली कौवी घर से निकलती है। वो पड़ोसन कबूतरी के पास जाती है। कबूतरी बहन, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, अंडों पर बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। कवि बहन, मेरे पास तो घर में दाना नहीं है। जो दाना था वो सुबह ही मैंने और कबूतर जी ने खा लिया। कबूतर जी दाना लेने गए हुए हैं, वो शाम तक आ जाएंगे, फिर ही मैं तुम्हें दाना दूंगी। कबूतरी बहन, शाम तक तो मैं भूख से मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी कबूतरी के घर से निकलती है और कोमल चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, मैं कई दिनों से अंडे पर बैठी हूँ, बहुत भूखी हूँ। बादल जी तो सुबह जाते हैं और शाम को खाली पंख लौट कर आते हैं। बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। बिजली बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चली आई। तुम्हें तो आलसी कौवे का पता है, वो कहाँ तुम्हें दाना ला कर देने वाला है। फिर कोमल चिड़िया बिजली कौवी को भोजन देती है। बिजली कौवी पेट भरकर भोजन खाती है और वहाँ से चली जाती है। आज जाकर देखती हूँ ये बादल का बच्चा जंगल में जाकर करता क्या है। बिजली कौवी छुप छुप कर बादल कौवे के पीछे जाती है। बकरी, सुंदर बकरी, आज मेरे घर में एक गरीब पक्षी आ गया। मेरे घर में जो भी खाने को था मैंने उस गरीब पक्षी को दे दिया, इसलिए मैं आज बहुत भूखा हूँ। तुम मुझे अपना दूध दे दो।
कव्वे, तुम बहुत अच्छे हो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हो। मेरा दूध तुम पी सकते हो। बिजली कभी झाड़ियों में छुपी ये सब सुन रही थी। तभी वो बाहर आती है। मीरा बकरी, ये मेरा पति निकम्मा निखट्टू है। ये तुम्हें झूठ बोल रहा है, एक नंबर का आलसी है। हर रोज सुबह सुबह घर से कमाने के लिए निकलता है और तुम्हारा दूध पीकर सारा दिन जंगल में आराम करता है। इसे ऐसा दूध पिलाओ कि सारी उम्र याद रखे। अम्मा, मैं तो मजाक कर रहा था। मीरा बकरी से मजाक करते हो? मैं अभी देखती हूँ तुम्हें। फिर मीरा बकरी बादल कव्वे को एक जोर की टांग मारती है और बादल कव्वा दूर जाकर गिरता है। बिजली, बचा लो, मेरी कमर टूट गई है। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मेहनत करूंगा, काम करूंगा। प्लीज मुझे बचा लो। बादल कव्वे को मीरा बकरी अच्छा सबक देती है।